नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब, क्योंकि लाइव कंटेंट आपको यहीं पे मिलते हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पास निकल के आता है इंडिगो। इंडिगो याद होगा, कई बार आपको साथ चार्ट मैंने शेयर किया था, वीडियो के थ्रू मैंने बताया था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा। ब्लू लाइन में मार्क करके भेजा था हमने, लेकिन नहीं सस्टेन कर पा रहा और अब ऐसा लगता है एक रेंज का ब्रेकडाउन देने के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। फ्राइडे को अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 5679 के आसपास, जहां पे लो लगता हुआ दिखा था 5648 के आसपास का। अब यहाँ पे अगर कोई भी रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाता है और इस रेंज के आसपास कोई भी अपने को नेगेटिविटी देखने को मिलता है फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में अपने को 5620, 5600 और मे बी अपने को इस लो तक फिसलता हुआ नजर आए, जो कि होगा 5560 से 5550 का लेवल। तो इसको फोकस करके चलना है। ब्रेकआउट के लिए अपने को तभी जाना है जब तक ये 5770 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे, तब तक खरीदारी करना रिस्की बन सकता है। बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग देखने को मिली है। कुछ रिकवरी के साइन देखने को मिले थे, लेकिन मार्केट ने फिर सपोर्ट नहीं किया। फ्राइडे के क्लोजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 5080 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगले हफ्ते इस स्टॉक को फोकस करके चलना है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 5045 से लेकर 4950 का एक बढ़िया सपोर्ट लेवल होगा। और अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, कोई भी अपने को पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले स्टॉक के बारे में, जो कि नाम निकल के आता है टोरेंट पावर। और टोरेंट पावर की बात करते हैं तो अपने को ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग देखने को मिली है, और मे बी अगर कोई फॉल देखने को मिलता है या फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर कोई फॉल देखने को मिलता है, देन अपने पास सपोर्ट लेवल अभी भी कायम है, जो कि होगा 1240 से लेकर 1210 या फिर 1205 का लेवल। और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। बाकी जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर है, वो अगर 1250 के लेवल को ब्रेक करता है तो देन अपने को थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़े पिक्चर का टाइम फ्रेम यहाँ पे बाकी है अभी। अब बात करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहाँ से बड़ी मूव दिखाई, और बड़ी मूव को टोटली ही लास्ट के दो कैंडल ने कवर कर दिया। मतलब लास्ट के ऊपर के दो कैंडल ने बड़ी गिरावट दिखाई, और अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे को अपने को लगभग 120 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है सिंगल डे के अंदर। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 12,500 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगेन अपने सपोर्ट के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि लेवल होगा 12,475 से लेकर 12,300 का लेवल। और अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है नेक्स्ट वीक के अंदर, और कोई भी अपने को पॉजिटिविटी का साइन यहाँ से देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड, क्योंकि एक यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मारुति के बारे में। अगर मारुति की बात करते हैं तो यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, मतलब कंसोलिडेट नहीं बोल सकते, लगातार प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है, लेकिन एक रेंज में जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे क्लोजिंग जो देखने को मिली है फ्राइडे को, वो नेगेटिव देखने को मिली है। क्लोजिंग देखने को मिली है 15,864 के आसपास। अपने को मार्क करके चलना है 15,810 का लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग भी प्राइस के अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिलना चाहिए। तो फोकस करके चलेंगे इसके नीचे। अगर ये 15,810 के नीचे सस्टेन करता है, और अगर इसको जाना है ब्रेकआउट के साथ में, तो जब तक यहाँ पे 16,055 16,070 के ऊपर सस्टेन ना करे, खरीदारी थोड़ा सा रिस्क निकल के आता है। अब बात करने वाले हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर से होगा। नाम होगा टोरेंट फार्मा। हमने देखा यहाँ पे लगभग 2% की तेजी सिंगल डे के अंदर देखने को मिली है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 3629 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इस सपोर्ट में अच्छे खासे इसने मोमेंटम दिखाए, यहाँ से बायर्स को पिक किया और प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी होते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे अगर कोई डिक्लाइन देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में 3500 का एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। अगर ये सस्टेन करता है आने वाले दिनों में 3670, 3700, और मे बी यहाँ पे 3720 से 3750 के ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए टोरेंट पावर के और टोरेंट फार्मा के अंदर। अगला स्टॉक होगा आईटी स्टॉक, जो कि ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग देखने को मिली है। तो एचसीएल टेक को अपने को फोकस करके चलना है 1510 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है, बड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1460 के नीचे, देन अपने को एक अच्छी खासी पैनिक यहाँ पे देखने की संभावना मिल सकती है। तो एचसीएल टेक को ब्रेकआउट के लिए अपने को तब तक नहीं जाना जब तक ये 1510 के ऊपर सस्टेन ना करे, और अगर गिरावट की तरफ जाना है तो 1460 के नीचे जाना है। बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। यहाँ के आसपास बताया था कि एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, चार्ट के थ्रू टेलीग्राम में समझाया था। तो अच्छा खासा मूव तो आ चुका है, लेकिन आगे क्या?
आगे के लेवल्स को जाने उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले कंटेंट काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भी डाल दिया है, जहाँ पे लाइव मार्केट में लाइव अपडेट मिलते हैं अपने को। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इसकी प्राइस एक्शन की। अपने को फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली है 869 के आसपास। एक हडल होगा जो कि होगा 885 883 का लेवल। जब तक सस्टेन ना करे खरीदारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये फ्राइडे के लो को ब्रेक कर जाता है जो कि होगा 856 का लेवल, अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ से पैनिक देखने को मिल सकती है। तो फोकस करके चलना है फ्राइडे के लो को ब्रेक करने पे पैनिक की तरफ, और अगर ब्रेकआउट के लिए जाना है तो 885 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना उचित होगा। अब बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। नीचे के लेवल से बड़ी बाइंग कई बार बताया था वीडियो को, तो होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। अगर बात करते हैं अपने को यहाँ पे क्लोजिंग लेवल की, तो क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है यहाँ पे 2145 के आसपास। तो यहाँ पे 2145 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। तो एक ये हर्डल निकल के आता है जो कि होगा 2172 से लेकर 2145 का लेवल, या फिर 49 का लेवल, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री मिल जाती है, ऑलमोस्ट एग्रेसिव तरीके से एंट्री मिल चुकी है, और यहाँ से कोई भी नेगेटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड इन अ गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग अपने को बन सकती है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है। अब बात करने वाले हैं पीएनबी के बारे में। पीएनबी के कई लोगों के सवाल थे कि क्या यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना उचित होगा। नीचे के लेवल से बड़ी बाइंग आ चुकी है, और अभी के लिए देखें तो एक हडल निकल के आता है जो कि होगा 114 से 114.80 से लेकर 118 का लेवल, जो कि एक ये हडल है। तो जब तक 118 के ऊपर सस्टेन ना करे खरीदारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। और यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है और कोई भी यहाँ पे अपने को नेगेटिविटी मिलती है फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि लॉट साइजेस के थोड़े से बड़े होते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। पीएसयू बैंक में पिछले हफ्ते एक बड़ी तेजी देखने को मिली। टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था ऑलरेडी आपको। जिन लोगों ने उसको देखा होगा एंजॉय किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो सिर्फ अभी सोच कर रहे होंगे। अब अगर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने हाइयर रेंज के सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से रिटेस्ट कर लिया है। अगर बात करते हैं रेंज के लेवल की, तो वो होगा 254 से लेकर 258 का लेवल। अगर प्राइस मंडे ट्यूसडे अगर प्राइस अगेन ऊपर जाती है और इस रेंज के आसपास एंट्री मिलने के बाद कोई भी अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी या फिर एक छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन होता वो दिखता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात करने वाले हैं अडानी के बारे में। अडानी जैसी कि न्यूज आई थी, सेबी ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, और जो भी अडानी के स्टॉक थे एक बड़ा बूम देखने को मिला, और उसकी वजह से मार्केट का फॉल का भी यहाँ पे कोई बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बल्कि सारे स्टॉक ने बड़े बूम दिखाए। अब इससे कुछ दिनों पहले आपके साथ बताया था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। वो तो चलो हो गया, न्यूज भी थी, अच्छा खासा काम कर गया। क्लोजिंग देखने को मिली है 2524 के आसपास का। एक अपने पास रेजिस्टेंस लेवल होगा जो कि हमने मार्क किया है यहाँ पे, जो कि होगा 2655 से लेकर 2590 या फिर 2600 तक। इसके बीच में अगर एंट्री मिलती है अपने को आने वाले दिनों के लिए, और कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलता है, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे लगता है नीचे के लेवल से जिन्होंने बाई किया है वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ के लेवल के आसपास। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इरिडा के बारे में। नीचे के लेवल से बड़ी बाइंग की गई है। अब अगर प्राइस की बात करते हैं, तो नीचे के लेवल से जो बाइंग की गई है, ये एक सप्लाई जोन बन सकता है, जो कि लेवल होगा 174 या फिर 175 से 169 का लेवल। और जिनको एग्रेसिव जाना है वो यहाँ से जा सकते हैं, जो कि होगा 166 167 का लेवल। तो जिनको कंजर्वेटिव जाना है वो इस लेवल को फॉलो करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर एंट्री नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में हो जाती है और कोई भी नेगेटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि ये स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्ट है। अब बात करने वाले हैं भेल के बारे में, और भेल के बारे में अगर बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होगा कि अगर इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है और ऐसी कुछ प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पे खरीदारी करने वाले हैं या फिर करने वाले हैं बिक वाली, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस में किसी की किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें,
अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अब अगर बात करते हैं भेल की, तो भेल ने नीचे के लेवल से बड़ी रिकवरी दिखाई है और रिकवरी के बाद अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 237 के आसपास। अगर नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में स्टॉक और ऊपर जाता है और इस रेंज के अंदर एंट्री कर जाता है, जो कि होगा 248 से 246 247 का लेवल, और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड, क्योंकि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल चल रहा हूँ अगर यहाँ पे एंट्री हो जाती है तो। अब बात करते हैं लॉरेंस लैब के बारे में। इसने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है, सस्टेन कर चुका है। अभी के लिए देखें तो एक सपोर्ट लेवल होगा जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और साथ में एक रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है वो भी सपोर्ट है। तो 904 से लेकर 885 का बढ़िया सपोर्ट है। जब तक ना ब्रेक करे बिल्कुल भी बाय ऑन डिप करके चलना है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है 950 960 और मे बी 980 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम आपके साथ चार्ट के थ्रू समझाया था उस दिन टेलीग्राम के अंदर कि इसके नीचे फ्रेश पैनिक, अदरवाइज यहाँ से रिकवरी हो सकती है। रिकवरी हुआ, लेकिन मार्केट का जब सपोर्ट नहीं मिला फ्राइडे को, तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 5% डिक्लाइन पे क्लोजिंग देखने को मिली है 1177 के आसपास। पहला सपोर्ट होगा जो कि होगा 1160 से लेकर 1135 का लेवल। अगर प्राइस यहाँ पे मंडे ट्यूसडे आती है, कोई भी पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी और आती है और बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, इस केस में एक बढ़िया सपोर्ट लेवल निकल के आता है जो कि होगा 1072 से लेकर 1035 का लेवल, जो कि बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। और यहाँ से हम लोग डेफिनेटली जा सकते हैं अगर मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में प्राइस यहाँ पे आ जाए। लेकिन पहले यहाँ पे फोकस करना है, उसके बाद अपने को यहाँ के लिए फोकस करके चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कांस टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसमें ऊपर के लेवल से सडनली बड़ी सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े ओहदे के एम्प्लॉय ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया था। स्टॉक ऑलरेडी गिरना था क्योंकि एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाती है, कोई पॉजिटिविटी आ जाती है ओवर द वीकेंड, अपने को इस लेवल को फोकस करके चलना है, जो कि होगा 7488 से लेकर 7488 से लेकर 7820 का लेवल। और इसके बीच में कोई भी अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में। आईओसी को नीचे के लेवल से बड़ी बाइंग देखने को मिली है, और एक लेवल हमने चार्ट पे मार्क किया है जो कि होगा 152.80 से लेकर 150.80 का लेवल, जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ पे एंट्री नेक्स्ट 2 दिनों में मिलती है, कोई भी नेगेटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। अब बात करने वाली है HUL के बारे में। ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है अभी के लिए। अगर कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पे और भी देखने को मिलती है, तो बढ़िया बाइंग लेवल निकल के आता है जो कि होगा 2510 से लेकर 2475 का लेवल। और इसके बीच में कोई भी अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी एंट्री के बाद, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। और अगर इसको यहाँ से बुलिश होना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2610 के ऊपर सस्टेन करना। 2610 के ऊपर अभी सस्टेन करता है तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में। आईटी सेक्टर से निकल के आता है कोफोर्ज। कोफोर्ज में हमने देखा ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, और अभी के लिए अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि होगा 1765 से लेकर 1740 का लेवल। और इसके बीच में अगर एंट्री मिलने के बाद कोई भी रिकवरी का साइन दिखाता है फ्रॉम द लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड इन अ कोफोर्ज। तो ये थी अपनी स्टडी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। होप ये लेवल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लाइव अपडेट अपने को वहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।